तो इस तरीके से हमने दो डिफरेंट क्वांटिटीज देखी, एक क्या थी डिस्टेंस और दूसरी क्या थी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या बताती थी, डिस्टेंस बताती थी कि ओवरऑल कितना मोशन हुआ है, ओवरऑल मोशन कितना हुआ 60 प्लस 60 120 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट बताती है कि फाइनल पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन, जहां से शुरू किया था और जहां ये पहुंचा उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो इस पोजीशन में दोनों में कितना डिफरेंस है, 0, बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 120 किलोमीटर। सो हमें दो चीजें पता करनी चाहिए हमेशा, एक डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीजें हमें पता करनी होती हैं। अब ये एक्टिविटी देखते हैं 8.3, टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप। तो अब हमने क्या लिया, एक मीटर स्केल लिया। मीटर स्केल क्या होता है, एक स्केल होता है, एक नॉर्मल स्केल होता है, जनरली वुड का बना हुआ होता है, और वो 1 मीटर का होता है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं मीटर स्केल। ठीक है, वुड का स्केल होता है 1 मीटर लॉन्ग। टेक ए मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप, एक हमने रस्सी भी ले ली। वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर अलोंग विद द साइड्स। तो अब हमने क्या करा कि बास्केटबॉल का कोर्ट है हमारा, सपोज ये बास्केटबॉल का कोर्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसका एक कॉर्नर ये ले लिया और जो है अब इसका जो है इसका अपोजिट कॉर्नर होता है, अपोजिट कॉर्नर हमेशा सामने वाला होता है, ये अपोजिट कॉर्नर नहीं होता, सामने वाला कॉर्नर है। अब हमने क्या करा, इस अपोजिट कॉर्नर पे जाने के लिए इसकी साइड साइड से गए, ऐसे गए और फिर ऐसे गए। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाई यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने मैग्नीट्यूड करना है और जो है इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड सपोज ये 20 मीटर है, ठीक है, और ये भी 20 मीटर है, लेकिन ये 20 मीटर नहीं आएगी, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर नहीं आएगी। डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 20 प्लस 20 40 मीटर, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 20 मीटर नहीं आएगी, ये अगर हम मेजर करेंगे अराउंड 28 मीटर आएगी, कम आएगी। तो ये हमेशा कम होगी, ऐसे ऐसे जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई 40 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई केवल 28 मीटर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू केस। तो इस केस में हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो रस्सी की क्या जरूरत है, रस्सी की ये जरूरत है कि अगर हम रस्सी के बिना ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसे मेजर करना हमें स्केल से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम रस्सी बांध सकते हैं, एक जने ने यहाँ पकड़ ली, एक जगह ने यहाँ, फिर उसके बाद इस रस्सी को हम इजीली मेजर कर सकते हैं स्केल से। अदरवाइज स्केल से डिस्टेंसेस बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसका सिंपल केस आप अपने कॉपी पे बना सकते हो। आप एक कोई भी कॉपी का पेज ले लो, सपोज ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है। अब आपने क्या करा, पहले आप इस पे आप इधर वाले कोने पे थे, इधर वाले कॉर्नर पे थे, इसे कॉर्नर को कहते हैं ए, इस वाले कॉर्नर पे आपने जाना है बी। अब आप स्केल से मेजर करो कि आप यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, तो कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड आई, आपको सेंटीमीटर में मिल जाएगा कि इतने सेंटीमीटर यहां से यहां गए, इतने सेंटीमीटर यहां से यहां। तो इस तरीके से आपको मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक बच्चा जो है या कोई पर्सन यहां से यहां गया, यहां से यहां, तो ये आपकी क्या गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बट आप इसे सीधे सीधे मेजर करो, यहां से यहां, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, आपको पता चलेगा ये कॉर्नर टू कॉर्नर क्या है, कम है, डिस्टेंस ये क्या है, कम है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी इन कॉर्नर टू कॉर्नर, ये डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट्स का, ठीक है। इस तरीके से घर पे ये एक्टिविटी कर सकते हो, एक बुक के दो कॉर्नर्स को मेजर करके। एक्टिविटी 8.4, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसमें आता है कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। सच ए डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर। तो इस डिवाइस का नाम क्या है, ओडोमीटर, जिसमें आपके टोटल किलोमीटर लिख के आते हैं कि कितने किलोमीटर आ रहे हैं। अ कार इज ड्रिवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। कार कहां जा रही है, भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली जा रही है। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर इज 1850 किलोमीटर। तो अब जो उनके बीच की डिस्टेंस है, ओडोमीटर जो दिखा रहा है डिस्टेंस, हमने कितनी चल ली डिस्टेंस 1850 किलोमीटर। कहां से कहां तक, भुवनेश्वर से दिल्ली जब जा रहे हैं तो 1850 किलोमीटर चलनी है, तो ओडोमीटर ये दिखा रहा है।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। तो अब इसी को हमने क्या करना है, तो अब ओडोमीटर तो क्या दिखा रहा है 1850 किलोमीटर दिखा रहा है। अब हमने सेम चीज क्या करी, मैप है इंडिया के मैप में दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच की डिस्प्लेसमेंट यानी डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करी हमने, वो कितनी आती है उसे भी हम देख सकते हैं कि भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी आती है। जबकि ओडोमीटर कितना दिखा रहा है, जाने में लगे हमारे 1850 किलोमीटर। क्या किसी भी केस में इससे ज्यादा आ सकती है? नहीं, हमेशा इससे कम आएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड अ डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है कि एक डिस्टेंस के थ्रू गया है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए, क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल तो आए लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो आए? अगर ऐसा है तो अपना आंसर दो। इफ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of 10 मीटर in 40 सेकेंड, ठीक है, तो एक स्क्वायर फील्ड है फार्मर के पास, मैं एक स्क्वायर फील्ड बना देता हूं। तो ये फार्मर की स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर है तो यानी सब साइड कितनी होंगी उसकी 10 मीटर। तो ये 10 मीटर चलता है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में से 10 मीटर सपोज चल लिया। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ऐसे करके अब ये यहां से चलना शुरू करता है इसकी बाउंड्री पे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बाउंड्री का अलोंग चलना शुरू करता है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी 2 मिनट 20 सेकेंड पे अपनी इनिशियल पोजीशन पे से, वो कितनी होगी? तो एक बारी करके देखते हैं। तो देखो यहां से ये स्टार्ट करता है फार्मर, पहले 40 सेकेंड में कहां गया, ये यहां गया, तो ये कितना आया 10 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल 10 मीटर। इसके बाद अब ये यहां मुड़ गया, तो यहां पे फिर 40 सेकेंड लगे, तो यहाँ 40 कितने सेकेंड हो गए, 80 सेकेंड। फिर ये चलना स्टार्ट हुआ इसके ऐसे अलोंग चल रहा है ना इसके बाउंड्री के साथ साथ, फिर 10 मीटर इधर आ गया। अब कितने सेकेंड हो गए, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड यानी 2 मिनट्स हो चुके हैं, 2 मिनट्स हो चुके हैं। अब उसके पास कितने और बचे, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में वो फिर चला, तो 40 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, तो 20 सेकेंड में कितना चलेगा, केवल 5 मीटर। तो ये कितनी थी साइड, टोटल 10 मीटर। तो 10 में से 5 चल रहे, इस साइड कितनी बची, 5 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी, केवल उसकी 5 मीटर है, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, 10, 20, 30, 35। डिस्टेंस ट्रेवल 35 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है, केवल 5 मीटर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि डिस्टेंस ट्रेवल 35 मीटर हो चुकी है बट डिस्प्लेसमेंट केवल 5 मीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या जरूरी है, इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती, क्या ये सच है या नहीं है, ये सोच के देखो आप। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा होता है, यानी इसकी वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा होती है। तो इन दोनों में से आप सोचो कि क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है। हम इसके बारे में समझ चुके हैं काफी कुछ, आप इसके बारे में सोचो। अब आते हैं हमारे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या यूनिफॉर्म मोशन है और क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म का जो एक जैसा रहे, और नॉन यूनिफॉर्म का जो एक जैसा ना रहे। एक जैसा रहने वाला मोशन और एक जैसा ना रहने वाला मोशन। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर से हमारा ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट होता है कहां पे, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर चलता है, ठीक है, 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 मीटर मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड, अगले सेकेंड में भी 1 सेकेंड में भी ये 5 मीटर चलता है, 5 मीटर इन द थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में भी क्या चलता है, 5 मीटर चलता है, 5 मीटर इन द फोर्थ सेकेंड, फोर्थ सेकेंड में भी क्या है, 5 मीटर चल रहा है। इन दिस केस ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड। तो हम क्या देख रहे हैं, हर सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, 5 मीटर,
हर सेकेंड ऑब्जेक्ट 5 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो अब 5वें सेकेंड में भी 5 चलेगा, तो हर सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, 5 मीटर इन ईच सेकेंड। As the object covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion। तो इस लाइन को आप अपनी कॉपी में लिख लो कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, उसी को क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ हर सेकंड कितना चल रहा था, 5 मीटर। अगर ये हर सेकंड में अलग अलग चल रहा होता तो ये कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन हर सेकंड ये 5 मीटर चल रहा है, तो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म। हो सकता है हर सेकंड की जगह वो कह देता हर 10 सेकंड में, हर 10 सेकंड में ये 50 मीटर चल रहा है, हर 10 सेकंड में 50 मीटर चल रहा है, ठीक है, 10 सेकंड में 50 मीटर। तब भी कैसा है ये मोशन, ये मोशन कैसा है, ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। कोई इसको बेवकूफ बनाने के लिए कैसे कह सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट है पहले 10 सेकंड में तो 50 मीटर चलता है, ठीक है, फिर दूसरे 5 सेकंड में क्या चलता है, 25 मीटर। अब बताओ क्या इसका ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नहीं। तो देखो पहले वाले में कितना चला, 50 मीटर 10 सेकंड में, यानी 5 मीटर हर सेकंड, ठीक है। दूसरे में कितना चला, 25 मीटर 5 सेकंड में, तो 25 बट डिवाइडेड बाई 5, 25 डिवाइडेड बाई 5, तो अगेन ये क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो जब इक्वल टाइम में हम जनरली 1 सेकंड में बना लेते हैं, फिर कंपेयर करना आसान होता है। तो हर सेकंड ये कितना चल रहा है, 5 मीटर। तो इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ये चल रहा है, तो इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म।